अब बहू के राज में यही होगा, रूखा सूखा मिलेगा। मम्मी आज मेरी एक प्रेजेंटेशन है, मेरी कमीज कहाँ है? अमन अपने कमरे से चिल्लाया। बेटा वो तो प्रेस को दी ही नहीं बहू ने। ये प्रिया भी ना, अब मैं क्या पहनूं? प्रिया प्रिया, अमन चिल्लाया। हाँ क्या हुआ? प्रिया रसोई से बाहर आ बोली। तुमने मेरी सफ़ेद कमीज प्रेस को क्यों नहीं दी? अमन बोला। मैं भी आया ही नहीं तो कैसे देती? अमन जैसे तुम ऑफिस जाते हो मैं भी जाती हूँ, हर वक्त घर में तो रहती नहीं। फिर मुझे यही आए अभी 6 महीने हुए हैं, उससे पहले क्या कपड़े प्रेस को नहीं जाते थे? प्रिया को अमन का चिल्लाना पसंद नहीं आया तो वो थोड़े गुस्से में बोली। हाँ तो तब तुम नहीं थी, मैंने बहुत जिम्मेदारी निभा ली, अब तुम आ गई हो तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मालती जी शांति से बोल, अशांति फैला चलती बनी। खैर उस वक्त अमन बड़बड़ करता हुआ दूसरी कमीज पहन गया और प्रिया भी खाना बना ऑफिस चली गई। आज उसकी भी एक ज़रूरी मीटिंग थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि किसी काम के ना होने का ठिकरा उसके सिर फोड़ा गया हो, जबकि सारा दिन मालती जी घर में रहती हैं। पर मजाल है कोई काम कर दें। मम्मी जी आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा मीटिंग के कारण, आप ज़रा दाल चढ़ा दीजिएगा। प्रिया ने शाम में ऑफिस से फ़ोन करके सास से कहा। मैं तो बाहर हूँ, सत्संग में आई हूँ, मुझे भी देर हो जाएगी आने में, मालती जी ने जवाब दिया। प्रिया ने फ़ोन रख दिया। वो सोचने लगी शादी के बाद सारी जिम्मेदारियां बहू पर क्यों आ जाती, फिर चाहे वो नौकरी पेशा हो या घरेलू। क्यों नहीं ससुराल में सास उसे समझती? आखिर वो भी तो एक औरत है, इस स्थिति से वो खुद भी गुजरी होती है। उसने घड़ी में टाइम देखा तो फटाफट मीटिंग के लिए चली गई। मीटिंग ख़त्म होते होते 7 बज गए। उसने फटाफट स्कूटी उठाई और घर की तरफ भागी। घर पहुंच के उसने देखा सासू माँ आराम से सोफे पर बैठी टीवी देख रही हैं। वो कपड़े बदल रसोई में भागी। बाकी सारे काम को तो उसने सहायिका लगा रखी है, पर खाना मालती जी को बहू के हाथ का चाहिए। रसोई में आकर उसने देखा दाल नहीं चढ़ाई गई थी। घड़ी में 8 बज रहे थे। अमन कभी भी आ सकता था, उसे आते ही खाना चाहिए होता है। दाल बनाने का विचार त्याग कर उसने आलू मटर की सब्जी बना ली, क्योंकि दाल के साथ भी एक सब्जी बनानी पड़ती। इतना समय था नहीं। ये क्या, बस एक सब्जी दाल नहीं बनाई आज? अमन खाने की मेज पर बोला। महारानी जी आई ही देर से, अब बहू के राज में यही होगा, रूखा सूखा मिलेगा, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। प्रिया के कुछ बोलने से पहले मालती जी तपाक से बोली। यार प्रिया क्या करती हो तुम? वैसे तो हर काम को सहायक है, 2 काम खुद करती हो वो भी ठीक से नहीं होते तुमसे। अमन बोला। मम्मी जी मैं ऑफिस गई थी तफरी करने नहीं, और मैंने आपको ऑफिस से बोला था दाल चढ़ा देना, पर आप अपने तो भिगोना तक ज़रूरी नहीं समझा। प्रिया गुस्से को पीती हुई बोली। हाँ तो मैं भी तो सत्संग में थी, आकर मैं थक गई थी। वैसे भी इतने साल गृहस्थी चलाई हमने, सारी जिम्मेदारी उठाई, अब तुम आ गई हो, अब भी हम उठाएं क्या? अब तो ये सब देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मालती जी हाथ नचाकर बोली। मम्मी जी बहू के ऊपर उसकी शादी के बाद सिर्फ काम की जिम्मेदारी नहीं डाली जाती, बल्कि गलतियों की जिम्मेदारी भी डाली जाती है। भले बहू नौकरी करे पर घर के काम भी करे। कुछ भूल चूक या समय की कमी से कोई कमी रह जाए तो उसकी गलती की जिम्मेदारी केवल बहू की होती है। भले वो घर में नहीं होती, पर धोबी को कपड़े वही देगी, सब्जियां वही लाएगी, बिजली के बिल गैस सबका ध्यान वही रखेगी, क्योंकि वो बहू है। अगर इनमें से कोई काम समय पर नहीं हुआ तो गलती सारी बहू की। प्रिया आज अपने मन की बात बोल पड़ी। प्रिया ये कैसी बात कर रही हो तुम माँ से? अमन गुस्से में बोला। सही बोल रही हूँ अमन, 6 महीने पहले तक जो काम मम्मी जी आराम से कर लेती थी वो अब मेरी जिम्मेदारी है। क्यों, क्या मैं तुम्हारी तरह ऑफिस नहीं जाती? अगर ये सब काम करना मेरी जिम्मेदारी है तो मैं ऑफिस छोड़ देती हूँ, क्योंकि बिना बात गलतियों का ठिकरा मैं अपनी सर नहीं ले सकती। प्रिया ने अपना फैसला सुना दिया। अरे प्रिया, नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? चलो बिजली गैस और सब्जी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और कपड़े धोबी को मम्मी दे दिया करेगी। क्यों मम्मी? अमन प्रिया के नौकरी छोड़ने की बात पर बोला। जोरू का गुलाम, ये बोल मालती जी शांति से खाना खाने लगी।
प्रिया जो खुद भी अपनी मेहनत के बल पर पाई नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, उसने बात यहीं ख़त्म कर उचित समझा, क्योंकि आज उसने अपनी बात कह दी थी। अब हर गलती का ठिकरा उसके सर नहीं फूटेगा। दोस्तों, क्यों बहू के आते ही उससे उतनी अपेक्षाएं हो जाती हैं? क्या वो इंसान नहीं? क्या उसके आने से पहले किसी की जिम्मेदारी नहीं थी? किसी से कोई गलती नहीं होती थी? फिर क्यों उसके आने के बाद सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ सब गलतियां भी उसी के हिस्से आती हैं? क्यों नहीं उसे बिना बोले सम्मान मिलता है? तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग स्टोरी ज़रूर देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ एक बार करना।